हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास। ये एमपी पुलिस पटवारी एएसआई एंड ईएसपी, ये एमपी के महत्वपूर्ण एग्जाम या और सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए आइए जानते हैं हम भारत के इतिहास के बारे में। दिल्ली सल्तनत काल के 1206 से 1556 ईस्वी से जुड़े महत्वपूर्ण कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और भी इससे आगे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास या गुलाम सेनापति भी था। चलिए नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता है ये आप बताएंगे। यह है दानशीलता के कारण। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बड़ा ही अत्यंत दानी था, इसलिए उसे लोग लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? किस कारण से हुई थी? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। आप बताएं कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी पोलो खेल खेलते हुए समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? ये 1210 ईस्वी में लाहौर में एक खेल खेलते समय उसकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? ये प्रारंभ का है, निर्माण करना वो आगे आएगा, लेकिन पहले प्रारंभ किसने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? ये किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका प्रारंभ करवाया था। यानी कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था एवं पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ये ध्यान रखिएगा बात कि निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और समाप्त किसने कि पूरा निर्माण किसने करवा दिया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश का जो समय काल था, शासन काल था, 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा है। और इसका क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक? इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने प्रशासन को संगठित किया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी? किसकी की थी? ये चलिए जानते इसमें की थी चांदी का टका और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश को सुल्तान की मान्यता किससे मिली थी? ये किसके द्वारा दी गई थी? खलीफा के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? खलीफा के द्वारा। खलीफा से सामान्यता मिलने पर उसकी सत्ता वैध हुई थी। यानी खलीफा के द्वारा उसकी सत्ता एक प्रकार प्रमाणित की गई थी, यानी कि मानी गई थी, प्रमाणित की तरह मानी गई थी। इसलिए तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? ये की थी चालीसा, यानी तरकान ए चहलगानी। किस संस्था की स्थापना की थी? चालीसा। उसका नाम क्या था? तुर्कान ए चहलगानी। ये इसमें 40 तुर्क अमीरों का समूह चालीसा यानी कहलाया। इसमें 40 तुर्क अमीरों का समूह बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहलाता था। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने किस अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? जो इल्तुतमिश था उसने किसने इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ये किया था रजिया सुल्तान को। किसे किया था? रजिया सुल्तान को। चलिए नेक्स्ट। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा कब से कब तक रहा है? 1236 से 1240 तक। दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी? ये तो सबको पता है, रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान के शासन की सबसे बड़ी विशेषज्ञता क्या थी? क्या थी? पुरुष वेश में दरबार में आना। क्या थी उसकी विशेषज्ञता? पुरुष के भांति वेशभूषा यानी कपड़े धारण करके दरबार को चलाना, इनकी शासन करना। चलिए नेक्स्ट, रजिया सुल्तान की मृत्यु किसके विद्रोह के कारण हुई थी? किसके विद्रोह के कारण हुई थी? तुर्क अमीर के कारण। किसके कारण? तुर्क अमीर के कारण। अब चलिए, एक और कमजोर शासक क्या था? रजिया के बाद कौन सुल्तान बना? कौन बना? बहराम शाह, जो ये कमजोर शासक रहा। चलिए नेक्स्ट, नसरुद्दीन महमूद के काल में वास्तविक सत्ता किसके पास थी? बलबन के पास। किसके पास थी? बलवंत के पास। और बलबन का शासनकाल कब से रहा? 1266 से 1287 तक शासनकाल रहा बलबन का। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ये आप बताएंगे। उलूग खा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उलूग खा। क्या नाम था? उलूग खा। चलिए, बलबन ने किसका सिद्धांत का पालन किया था? किसके सिद्धांत का पालन किया था? देवी राजसत्ता सिद्धांत। किसका? बी। बलबन ने दरबार में कौन सी प्रथा शुरू की थी? सजदा और पैबोस की। किसकी शुरू की थी? सजदा एंड पैबोस की। बलबन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बलबन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? कठोर शासन द्वारा शांति। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश कौन था अंतिम शासक? कायकूबाद। क्या था? कायकूबाद। कायकूबाद की हत्या के बाद 1290 ईस्वी में खिलजी वंश शुरू हुआ, यानी कि कायकूबाद की हत्या होने के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते। खिलजी वंश के समय जो जलालुद्दीन खिलजी था 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल रहा, और उसके बाद आगे भी वंश चला खिलजी वंश का, लेकिन इसका जो शासनकाल रहा है 1290 से 1296 यानी कि 6 साल। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? किसे माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी की शासनकाल ने जो शासन नीति कैसी थी? जलालुद्दीन खिलजी की शासन नीति कैसी थी? ये उदार और सहिष्णु थी, यानी कि वह उदार शासक था और कठोर दंड देने के पक्ष में नहीं था। चलिए नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की अब शासनकाल कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसास। अली गुरसास। क्या नाम था? अली गुरसास ए। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर किसके नेतृत्व में कराया था? अलाउद्दीन जो खिलजी था, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उसने दक्षिण भारत पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? किसके नेतृत्व में आक्रमण कराया था? आप पढ़ेंगे डी, मलिक काफूर। किसके में? मलिक कफूर के में। मलिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै पर आक्रमण हुए थे। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार पर नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी उसका बाजार पर नियंत्रण करने का उद्देश्य क्या था? सैनिकों को सस्ता शासन उपलब्ध कराना, कम वेतन में भी बड़ी सेना बनाए रखने के लिए मूल नियंत्रण किया गया था। याद रखना ये। अलाउद्दीन खिलजी ने किस
कर व्यवस्था को लागू किया था, यानी कि ऋण व्यवस्था को लागू किया था। किसके किया था? भू राजस्व 1/2, यानी कि किसानों से उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में लिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को समाप्त किया था? किसको समाप्त किया था? सामाजिक उत्सव को किया था। अमीरों की शक्ति कम करने हेतु विवाह, दावत, उत्सवों पर रोक लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किसने किया था? जफर खां ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? किसका निर्माण करवाया था? श्री का। किसका? श्री का। चलिए नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी की धार्मिक नीति कैसी थी? आप बताएंगे राजहित को प्राथमिकता देना। उसने उलेमाओं को के हस्तक्षेप को सीमित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा प्रशासनिक पद बनाया था? कौन सा बनाया था? मुहतसिब। क्या बनाया था? मुहतसिब जो था वो बाजार पर नियंत्रण करने का अधिकारी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट के सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तराधिकारी और इसका पतन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ए मलिक कफूर के हाथ में थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। मुबारक शाह की हत्या के बाद 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का समाप्त हो गया था। चलिए अब देखते हैं परीक्षा के लिए याद रखने हेतु कुछ बिंदु है। जैसे गुलाम वंश किस नाम से किस वंश का था? ममलूक वंश का। और वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। और पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा? बलबन। खिलजी वंश कौन था? पहला भारतीय मूल और मुस्लिम वंश का था। सबसे शक्तिशाली इस काल में शासक कौन रहा? अलाउद्दीन खिलजी रहा है। और दक्षिण भारत अभियान में कौन रहा? मालिक कफूर रहा। बाजार पर नियंत्रण की नीति क्या थी? सैन्य सुदृढ़ करने की सेना को मजबूत करना। चलिए नमस्ते। हमारी अगर आपको ये कुछ क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी पढ़ सकें और अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकें। आप भी पढ़ें और क्वेश्चन पाने के लिए कमेंट जरूर करें जिससे हम आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। और हमारे इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल है, इनको सब्सक्राइब जरूर करें।